हेलो। आप चाहे जेई 2026 के एस्पिरेंट हो या 2027 के, अगर आप दो कार्डिनल रूल्स को समझते हैं तो आपकी राह काफ़ी आसान होने वाली है। जिन दो बेसिक प्रिंसिपल्स की बात मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है, नोइंग इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग। इफ़ यू नो समथिंग इट डज नॉट मीन यू अंडरस्टैंड इट वेल। आप में से जितने स्टूडेंट्स क्लास 10th के हैं या इवन चलो अभी 11th के हैं, उनमें से सभी को लगभग ये फॉर्मूला पता होता है कि n नेचुरल नंबर्स का सम कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला सभी को पता है, बट हाउ मेनी ऑफ यू कैन एक्चुअली डिराइव इट? आई एम श्योर आप में से जो लोग क्लास 11th में हैं उनमें से कई लोग ये डिराइव कर देंगे, पर 10th क्लास के स्टूडेंट काफ़ी कम ऐसे होंगे जो सच में इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। नाउ अगेन, डेरिवेशन इज़ नॉट समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बोल रहा हूँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप n नेचुरल नंबर्स का सम करना जानते हैं, यू नो दिस, बट यू डोंट अंडरस्टैंड इट। आपको नहीं पता कि ये ऐसे क्यों हुआ। एंड द पॉइंट इज़ कि ये जो डेरिवेशन है, इट इज़ ब्यूटिफुल, इट इज़ मेस्मराइजिंग। तो आपको सिर्फ वो डेरिवेशन जानना नहीं है, उस डेरिवेशन के ब्यूटी को महसूस करना है। आनंद आना चाहिए कि वाह, क्या तरीका निकाला मैथमेटिशियंस ने। और विश्वास मानिए, आप में से जितने लोग 11th या 12th में पढ़ते हैं उन्होंने देखा भी होगा कि वो सिंपल से डेरिवेशन में जो बेसिक थॉट प्रोसेस है उसको आप कई डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। वो अलजेब्रा का क्वेश्चन हो सकता है, वो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन हो सकता है, वो कैलकुलस में भी कहीं यूज़ हो सकता है, वो मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच में वो यूज़ हो सकता है। तो अगर आपने इस छोटी सी चीज़ को समझने की कोशिश की होती कि ये कैसे हुआ, आप उसकी ब्यूटी को महसूस करते, तो आप ऑटोमेटिकली मैथ्स के कई ऐसे क्वेश्चन को करने के काबिल हो जाते जो शायद आज आपको बड़े अटपटे लगते हों या लगता है अरे ये तो मुझे स्ट्राइक ही नहीं किया। सो नोइंग इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट, एंड स्टूडेंट्स यू ऑल हैव टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। एंड द सेकेंड कार्डिनल रूल इज that you need to spend time to understand anything. बहुत हड़बड़ी करके सिर्फ इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करके और ये महसूस कर लेना कि हाँ ये चीज़ मुझे आ गई, अब अगले पे चलते हैं, अगली कोई चीज़ छूट ना जाए, ये गलत स्टेप है। आपको किसी भी चीज़ को समझने के लिए, जैसा अभी मैंने कहा, उसके ऊपर थोड़ा समय व्यतीत करना है, उसकी ब्यूटी को समझना है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट और अहम है कि आप अपनी प्रिपरेशन को कॉन्शियस वे में जितनी जल्दी हो सके शुरू करें। मेरे हिसाब से तो आइडियल टाइम क्लास 10th के बाद ही है, लेकिन क्लास 10th के इमीडिएटली बाद आपको ये पढ़ाई, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से ज़रूर शुरू कर देनी चाहिए। इसका कारण बताता हूँ। नॉर्मली स्कूल हो या कोचिंग क्लासेस, सभी जगहों पे क्लास 11th के शुरू के 3-4 महीने बेस बिल्डिंग में जाते हैं। बिकॉज 10th और 11th के सिलेबस में एक अच्छा खासा गैप है, तो टीचर्स थोड़े स्लो पेस पे चल रहे होते हैं, आपको इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन से। फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में किस तरीके से वर्ड्स को हम इक्वेशंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चंस में किन फ्रेजेस के क्या मीनिंग होते हैं, मैथमेटिकल टूल्स को कैसे अप्लाई करना है, इन बातों पे बहुत ध्यान दिया जा रहा होता है। और इस समय स्टूडेंट्स ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है क्लास 10th तक की पढ़ाई से कि 3 महीने में तो यार सिलेबस बहुत अच्छे से हो ही जाता है, तो 11th कितना ही डिफरेंट होगा, इसमें भी हो जाएगा। पर ये जो शुरू के 3-4 महीने हैं, जहाँ पे एक्चुअल में आपको समय मिलता है सवाल के सब्जेक्ट के नेचर को समझने का, शुरुआत के फिजिक्स के कुछ जो टॉपिक्स हैं उनमें अगर आपने अच्छा खासा समय इन्वेस्ट नहीं किया है, आपने कई बार गलतियां करके भी एक क्वेश्चन को फाइनली सॉल्व नहीं किया है, खुद से मिस्टेक कर करके एक बार क्वेश्चन को फाइनली खुद से सॉल्व नहीं किया है, ऐसा कई क्वेश्चंस के साथ आपने अगर नहीं किया है, तो आप मेरी विश्वास मानिए आपके लिए सब्जेक्ट हमेशा के लिए कठिन हो जाएगा। ये शुरू के 2-3 महीने जब सिलेबस का पेस धीमा होता है, इस समय आपके पास पर्याप्त समय होता है कि हर क्वेश्चन
में इस बात को इम्पोर्टेंस दें कि अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट। सिर्फ नोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप अंडरस्टैंडिंग के पीछे पड़ जाएं, ये समय होता है। फिर जैसे ही जुलाई अगस्त का समय आता है, चाहे वो कोचिंग क्लासेस हों या स्कूल, हर जगह सिलेबस कंप्लीट करने की होड़ लग जाती है और एक के बाद एक चैप्टर ख़त्म होने लगते हैं। स्टूडेंट्स के पास समय नहीं होता कि वो अब जो 3-4 महीनों में अंडरस्टैंडिंग पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद इस पेस के साथ, नए पेस के साथ, बढ़े हुए पेस के साथ कोप अप कर पाएँ। और उनके लिए हर चैप्टर ही एक तरीके से बैकलॉग होता चला जाता है और अल्टीमेटली 11th क्लास के एंड में वो यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू कर देते हैं कि 11th बर्बाद, अब क्या करें। होता है कि नहीं? आप सभी कमेंट में लिख के बताइए मुझे, ऐसा ही होता है। 95% स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है। 11th के शुरू के 3-4 महीने अगर आप सजग नहीं रहे तो आप एक तरह से इस रेस से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं और बाहर करने में योगदान बहुत सारी परिस्थितियों का है, बहुत सारे लोगों का है, लेकिन आप तो बाहर हो जाते हैं, ये एक सच्चाई है। 3-4 महीने निकलने के बाद भी अगर कोई स्टूडेंट समझने को तैयार हो और उसे कोई समझाने वाला सही मेंटोर मिल जाए तो परिस्थिति इतनी खराब नहीं होगी। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है और परिस्थिति ये होती है कि पूरा का पूरा 11th यूं ही निकल जाता है। जो स्टूडेंट्स जेईई 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेरी बातों को सुन के शायद उनके मन में आ रहा है कि एक साल में ये नहीं हो सकता है, आप गलत समझ रहे हैं। ये आइडियल सिचुएशन है कि आप क्लास 10th के बाद ये प्रिपरेशन शुरू कर दें, और अगर आपने नहीं किया है तो 1 साल का पीरियड सफिशिएंट तो है, पर अब आपको मेरी बातों को समझ के प्रिपरेशन करना होगा। अब यहाँ से अगर 3 महीने और निकल गया फिर तो तैयारी शायद नहीं हो सकती। हाइपोथेटिकल बातें न की जाए तो, एक आध यहाँ वहाँ के फालतू के एग्जाम्पल न दिए जाएं कि मैंने 3 महीने में आईआईटी क्रैक कर दिया, 6 महीने में क्रैक कर दिया। ये बकवास है, गलत है, झूठ है। ठीक है, उसका बैकग्राउंड कुछ रहा होगा तब उसने कर दिया। हम स्क्रैच से शुरू करें और 3 महीने में आईआईटी निकाल दें, ऐसा नहीं होता है। 1 साल निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं, अगर बातों को समझ के तरीके से प्रिपरेशन करें। 9 महीने, 6 महीने बहुत कम समय है, लगभग असंभव हो गया है। 3 महीने संभव ही नहीं है। कोई बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, उसकी बातों पे ध्यान न दीजिए। 1 साल में प्रिपरेशन संभव है अगर आप सही और गलत को अच्छे से भांप के तैयारी करें। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कई बार ये बातें मैं दोहरा चुका हूं, फिर से बोल देता हूं। आपको दुनिया के हर क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपके पास समय लिमिटेड है, उस लिमिटेड समय में आप जितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं उतने ही करने हैं, लेकिन समझ के करने हैं। आपको अपने टीचर और बुक की महानता को नहीं देखनी है, आपको अपने अंडरस्टैंडिंग को ध्यान देना है। आपको ये हर दिन अपने आप से पूछना है कि मैं इंप्रूव कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। इंप्रूवमेंट क्या हुआ इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं तो रोज रात को रिकॉर्ड कीजिए, लिखिए। जिन स्टूडेंट्स को 1 साल में ही प्रिपरेशन करनी है उनको इस बात की अवेयरनेस हमेशा होनी चाहिए कि मेरे पास टाइम लिमिटेड है, 2 साल का सिलेबस करना है, इसलिए मैं फालतू की चीज़ों पे ध्यान ना दूं। अगर टारगेट आईआईटी ही है तो आईआईटी जेईई या जेईई एडवांस में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी सही समझ होनी चाहिए कि वो किस तरीके से फंडामेंटल्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं और अनर्गल बातों को हम कैसे कट करके फंडामेंटल्स को अच्छे से लर्न करने पे ध्यान लगाएं। आई सेड बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज आफ्टर क्लास 10th। बहुत सारे लोग धनाधन मेरे ऊपर क्वेश्चन फेंकेंगे शायद कि क्लास 9th, 8th, 7th से हम पढ़ रहे हैं, उसका क्या? वो बहुत अच्छी बात है अगर आप पढ़ रहे हैं तो, पर यहाँ ध्यान देना होगा। मेरा फिर से पर्सनल अनुभव ये कहता है कि जो बच्चे क्लास 7th, 8th, 9th से पढ़ रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोग तो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि उन्होंने जल्दी पढ़ाई शुरू करके गलती कर दी, ना 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 ना, मुझे गलत मत समझिए। उन्होंने फिर से 7th, 8th, 9th, 10th में भी पढ़ाई की पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, कहीं से नॉलेज एक्वायर किया, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान नहीं था। जहाँ तक मैं देखता हूँ कि इस समय जो शायद फाउंडेशन कहते हैं इसको, फाउंडेशन या प्री फाउंडेशन कोचिंग, 8th, 9th, 10th वाली कोचिंग, इसमें ज़्यादातर कोचिंग आपको इन्फॉर्मेशन ही देती है, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान तो नहीं देती।
जैसे मैंने अभी शुरुआत में उदाहरण दिया कि n नेचुरल नंबर्स को अगर सम करना है तो आप में से जो लोग 8th 9th 10th से पढ़ाई कर रहे हैं उन सबको फार्मूला पता है, पर आप में से कितने लोगों को एग्जैक्टली पता है कि वो कहाँ से आया? अगर नहीं पता है तो आपने तैयारी बहुत अच्छी की है, ये नहीं माना जा सकता। एनीवे, क्लास 10th के बाद बिल्कुल समय गंवाए बगैर अगर आप सिंसियरली जुड़ जाते हैं और मेरी बातों को समझ के जुड़ जाते हैं तो 2 साल में बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। AIR 1 ऑल इंडिया रैंक 1 भी आपका हो सकता है।